Hello everyone, this is Sachin Singh. Today we are going to study about of class 9 English Beehive chapter 3 The Little Girl. Okay. This story is about a girl who is fear of his father. ये स्टोरी ये एक छोटी बच्ची की स्टोरी है जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है. ठीक है. Uh, this story tells us the relationship between children and their parents. ठीक है. ये स्टोरी में हम ये समझेंगे जो रिलेशनशिप बिटवीन जो रिलेशन होता है फादर का मदर का चिल्ड्रंस के साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका चिल्ड्रन के साथ कैसा रिलेशन रहता है स्पेशली फादर. ठीक है. जैसे हम इंडियन फैमिली में भी समझते हैं कि इंडियन फैमिली में भी जो बच्चे होते हैं अपने फादर से थोड़ा सा ज़्यादा डरते हैं स्टार्टिंग से ही. ठीक है. तो वो जो उनकी जब वो बच्चे इमेच्योर होते हैं. ठीक है. जब वो इमेच्योर तो उनकी इमेच्योर फीलिंग्स होती है इमेच्योर फीलिंग्स. बट व्हेन वी ग्रू अप वी अंडरस्टैंड दैट आवर पेरेंट्स loves the most in the world and sometimes this called us for our betterment. देखिए हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन वो कभी कभी स्क्वाड मतलब हम पर चिल्लाते भी हैं हमारे बेटरमेंट के लिए. और जब उनकी बातों को हम जब समझ सकते हैं जब हम मेच्योर्ड हो जाते हैं जब हमारी मेच्योर्ड फीलिंग्स होती है तब हम उनकी बातों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. ठीक है. जैसे अभी आप देखिए अगर आप अपने पेरेंट आप अभी अगर आप लॉकडाउन है अभी आप गेम्स खेलते हैं मोबाइल में तो आपकी मदर हाफ एन आवर के बाद आपको या आपके फादर डांटते हैं स्कॉल्ड करते हैं थ्रेटन करते हैं. लेकिन यही चीज़ जब आपके सिबलिंग्स आपके छोटे बहन भाई करते हैं तब आप उन्हें भी डांटते हैं. तो आपको जब समझ में आता है जब आप मेच्योर होने लगते हैं या मेच्योर्ड होते हैं उस वो फीलिंग्स जब आपको अंडरस्टैंड होने लगती हैं जिसके लिए आपने अपने फादर से आप नाराज़ हो गए थे या आपने सोचा कि मेरे फ्रेंड के फादर तो अच्छे हैं मेरे फादर से तो. ठीक है. तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन. एक छोटी बच्ची जो अपने फादर से जो सफ़र तय करती है अपने पापा से फियर का अंडरस्टैंड करना उसका ये सफ़र है पूरा चैप्टर ये स्टोरी जो है. आइए स्टार्ट करते हैं. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स नाउ. ठीक है. ये कह रहा है कि अब आप क्या समझते हैं कि अब आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा बेटर समझते हैं. ठीक है. या बेटर जानते हैं पहले के मुकाबले. तो आप ये तो यस ही कहेंगे मेरे हिसाब से. आप इसका आंसर यस में देंगे. देन व्हेन यू वर मच यंगर जब आप थोड़े ज़्यादा छोटे थे उसके मुकाबले अब अपने पेरेंट्स को आप ज़्यादा समझते हैं. ठीक है. परहैप्स यू नो नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस that are used to upset you earlier. ठीक है. उनकी कुछ ऐसी बातें जब आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते थे तो वो आपको अपसेट कर देती थी. ठीक है. उनके कुछ ऐसे एक्शंस जो आपको अपसेट कर देते जब वो आप पे शाउट करते थे. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अगर प्ले आउटसाइड या मोबाइल्स पर ज़्यादा गेम खेलते हैं तब उनके एक्शंस होते हैं आपसे उनके कुछ एक्शन से आपको अपसेट होने लगता है आपको उनसे फियर होने लगता है. ठीक है. लेकिन आप जब उन्हें अंडरस्टैंड करने लगे उनकी फीलिंग्स को तब आप इस चीज़ों का बुरा नहीं मानेंगे. ठीक है. सेकंड द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. देखिए एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम है कीजिया. ठीक है. लिटिल गर्ल है जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है कीजिया. ठीक है. तो कीजिया है वो अपने फादर से देखिए वो एक रास्ता तय करती है कहाँ से फियर से. मतलब कि अपने फादर से फियर से लेके अंडरस्टैंड तक मतलब जो डरती बच्ची थी जो पहले अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी अब वो उन्हें समझने लगी है उनकी फीलिंग्स को समझने लगती है. ठीक है. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. ठीक है. ऐसा ही कुछ हमें अपने फैमिलीज में देखने को मिलता है. ठीक है. आपको ये सब चीज़ें अपनी इंडियन फैमिली में भी देखने को मिलेंगी. इंडियन फैमिली में तो खासकर जो बच्चे होते हैं वो अपने फादर से ज़्यादा डरते हैं देन मदर. ये हर एक फैमिली में होता है. ठीक है. बेसिकली इंडिया में ऐसा ही होता है कि जो बच्चे अगर आप स्कूल में भी देखते होंगे अगर आप टीचर्स आपको कुछ ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट देना चाहते हैं तो आपके फादर को कॉल की जाती है.
ठीक है, मदर को नहीं, क्योंकि मदर से आप इतना फियर नहीं करते, देन फियर से इतना फियर नहीं होता मदर से, देन फादर से कंपेयर करते हैं। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड। लिटिल गर्ल जो है, एक छोटी बच्ची जो कीजिया है, जो छोटी बच्ची है, उसके लिए जो फादर हैं, ठीक है, वो टू बी फियर्ड, मतलब वो पर्सन जिसके लिए वो डरावने हैं, मतलब कि जिनसे वो डरती है। ये टू बी फियर्ड मीन्स होता है पर्सन टू बी फियर्ड, मतलब जिनसे उन्हें उसे कीजिया को डर लगता है। एंड अवॉइडेड, और फिर उसको वो अवॉइड उनको अवॉइड करती है, अपने फादर को। ठीक है, जैसा कि बेसिकली इंडियन हाउसेज में भी आप देखते होंगे, जहाँ पर हम जहाँ जिस जैसे रूम्स होते हैं, 2 या 3 रूम्स होते हैं इंडियन फैमिलीज में, जिस रूम में फादर होते हैं हम उस रूम में नहीं बैठते, उसके अगर फादर इस रूम में तो हम उस रूम में। तो ये फादर के साथ इंडियन फैमिलीज में भी टॉम एंड जेरी का जैसा केस चलता रहता है, टॉम एंड जेरी। ठीक है, तो वैसे ही कुछ कीजिया के साथ भी है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम and gave her a casual kiss to which she responded with goodbye father। ठीक है, वो सुबह अपने ऑफिस जाने से पहले, अपने वर्क पर जाने से पहले, वो कीजिया के रूम में आती है और उसे कैजुअली किस करते हैं डेली के बेसिस पर। और टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। जो कीजिया है वो सिर्फ अपने फादर को गुड बाय फादर कहती है और कुछ भी नहीं कहती। ठीक है, और उनसे कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं करती वो उनसे, क्योंकि वो उनसे फियर करती है, डरती है वो उनसे। And oh, there was a glad sense of relief when she heard noise of carriage। ठीक, carriage means यहाँ पर गाड़ी होता है, गाड़ी। ठीक है, मतलब कोई भी गाड़ी हो सकती है उनके पास। Growing further fainter, fainter means कम होना। ठीक है, growing fainter and down long road। ठीक है, मतलब ये है कि जब उसके फादर अपनी कैरेज मतलब गाड़ी से जब वो जाने लगते हैं या जाते हैं, तो उनकी जो गाड़ी की जो आवाज़ है वो फेंटर मतलब कम से कम होती चली जाती है, तो वो रिलीफ फील करती है, अच्छा फील करती है। ठीक है, मतलब शांत फील करती है, अपने आप को बेटर फील करती है। कौन? कीजिया। क्योंकि वो जिनसे जो उसके फादर है, जिनसे वो क्या करती है, फियर करती है, वो उनसे उससे दूर जाते हैं, तो वो उसे रिलीफ फील होता है, उसे रिलीफ जैसा फील होता है। ठीक है, आगे। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। ठीक है, जब वो शाम को फिर से वापस आते हैं, इवनिंग में मतलब शाम को वापस आते हैं, तब जो कि कीजिया है, जो स्टेयरकेस जो सीढ़ियों के पास खड़ी है, ठीक है, वो सुनती है अपने पापा की भारी आवाज़, लाउड मतलब भारी आवाज़ सुनती है। कहाँ पर? जो कि हॉल से आ रही होती है। क्या आवाज़ थी? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम येट। वो बोलते हैं मेरी चाय अभी तक मेरे ड्राइंग रूम में नहीं आई और ना ही मेरा पेपर आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। और वो कीजिया को, दादी को, यहाँ पे मदर जो बोल रही है कीजिया की दादी, ग्रैंड मदर हुई कीजिया की, मतलब ठीक है, कीजिया की दादी मतलब अपनी मदर से कहते हैं वो कि मदर गो एंड सी, जाइए और मेरा पेपर देखिए कहीं बाहर तो नहीं है, और ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी स्लीपर्स मतलब चप्पल ला के दीजिए। ठीक है, उसके फादर उसकी दादी ग्रैंड मदर से बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब मदर उन कीजिया को बुलाती हैं। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। वो उनसे कहती है, मदर जो है, कि तुम अच्छी बच्चों की तरह नीचे आओ और अपने जो फादर के बूट्स हैं, बूट्स मीन्स यहाँ पर हुआ जूते, जो शूज हैं अपने फादर के, उनको उतारो। ठीक है, और साइड में रख दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लिप डाउन मीन्स यहाँ पर स्लिप डाउन मीन्स क्या है बच्चों, ध्यान से। स्लिप डाउन मीन्स होता है आपका कम डाउन क्वाइटली, मतलब शांति से धीरे धीरे आना। ठीक है, और अनविलिंगली, अनिच्छा से, मतलब वो क्योंकि वो जो बच्ची है कीजिया, वो तो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, इसलिए वो उनके पास नहीं जाना चाहती, अवॉइड करना चाहती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, जब वो मतलब हॉल के पास पहुंचती है, और पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर ड्राइंग रूम जहाँ उसके फादर हैं उस डोर को वो ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स
his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. ठीक है, जो उसके फादर हैं, कीजिया के जो फादर हैं, वो अखबार पढ़ रहे होते हैं और वो अपनी जो नोज है, उस नोज पर जो चश्मा, जो उनका स्पेक्टेकल्स है, वो उन्होंने थोड़ा सा चढ़ा लिए होते हैं, मतलब कि नीचे की साइड कर लिए होते हैं, जिनसे वो और ज्यादा टेरिफाइंग लग रहे होते हैं उन्हें, और ज्यादा कैसे लग रहे होते हैं उनसे, कीजिया को टेरिफाइंग, डरावने लग रहे होते हैं। कौन? उसके फादर। ठीक है, कीजिया के फादर उसको और ज्यादा डरावने लगते हैं। ठीक है, तो आगे, वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड। जो कीजिया के जो फादर है वो कीजिया से कहते हैं, कीजिया जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और साइड में रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुमने आज एक अच्छी बच्ची की तरह दिन बताया? अब कीजिए कहती है, आई डोंट नो फादर, मतलब वो स्टटर करती है। स्टटर मीन्स हकलाना, हिचकिचाना, हिचकिचाती है वो। कौन? कीजिया। आई से फिर से रीड करते हैं, आई डोंट नो फादर, इस तरह से हिचकिचाती है वो। ठीक है, अब उसके फादर आंसर देते हैं, फादर देते हैं, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरह से हिचकिचाती रही या हकलाती रही तो तुम्हें लगता है डॉक्टर के पास, मदर को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि जो कीजिया है वो सभी के साथ ऐसा करती थी, कीजिया ऐसी नहीं थी। सी नेवर स्टटर्ड, ठीक है, विद अदर पीपल, वो किसी और पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता था। जहां हमें ज्यादा डर लगता है वहीं पर ऐसा होता है, बेसिकली हम देख भी पाते हैं सर। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, ये ऐसा जो हकलाना है कीजिया का, वो सिर्फ अपने फादर के साथ था। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो कोशिश करती रहती थी कि अपने फादर के सामने सही वर्ड्स या सिर्फ कुछ वर्ड्स बोले, वो भी एकदम सही, करेक्ट, प्रॉपरली। इसलिए वो इस तरह से इसकी चाहती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो wretched अबाउट? ठीक है, उसके फादर कहते हैं कि क्या मतलब क्या मामला है? ठीक है, और मतलब तुम हमेशा ये से अनहैप्पी, ये मुंह लटका हुआ क्यों रहता है तुम्हारा, जो तुम्हारा फेस है वो हमेशा, तुम हमेशा अनहैप्पी क्यों सी दिखती हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब वो उसकी मदर से कहते हैं, ये हमेशा मतलब ऐसा लगता है जैसे सुसाइड करने वाली है, कमिट टू सुसाइड है। ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स होता है कमिट टू सुसाइड। हेयर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और कीजिया, मेरा जो टी कप है उसे आराम से तुम टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, वो अपने फादर को देखती है, वो देखती है हिज हैंड्स, उनके हाथ, हिज नेक, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यर्न, जब उनका जो मतलब कहती है उनका जो माउथ है, जब वो उबासी लेते हैं, यॉर्न मीन्स होता है उबासी लेना। ठीक है, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, उसे ऐसा लगता है जो उसके फादर, जिसके हाथ बहुत बड़े हैं, उसकी मदर से भी बड़े हैं और उससे भी बड़े हैं, तो उसे लगता है कि जैसे जब वो, उनका मुंह तो बहुत ही बड़ा है, ऐसा लगता है उनको पूरे को देख के जैसे कि वो कोई जाइंट मतलब दानव हो या राक्षस हो, ऐसा लगता है उसे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े चीज होती है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे दोपहर बाद उसकी जो दादी हैं, जो कीजिया की दादी है, वो उसको भेजती है कि अपना संडे का दिन अपने मदर फादर को थोड़ा समझो, थोड़ा बातें करो उनसे, एक अच्छी मतलब एक अच्छी बातें करो उनके साथ, कोई वक्त बिताओ थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, मतलब उसकी जो मदर है वो हमेशा कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर रीड करती रहती थी। एंड द फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, और जो उसके फादर हैं, देखो आप फिगर में देख भी पा रहे हो, जो मदर है वो रीड कर रही है, देखिए मैगजीन या न्यूज़पेपर, ये मदर है कीजिया की, और जो फादर है वो स्ट्रेच मतलब फैले हुए हैं, मतलब पूरा लमलेट है, किसके ऊपर? सोफे के ऊपर। हिज हैंडकरचीफ मीन्स यहाँ पे उनका रुमाल, ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल है उनके फेस पर है, और हिज फीट वन ऑफ द बेस्ट कुशंस। ठीक है, और उनके जो पैर हैं, लेग्स हैं, वो कुशन पर है, जो उनका फेवरेट है। ठीक है, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग,
वो बहुत साउंड आवाज करते हुए सो रहे हैं, मतलब कि जिनसे उनके मतलब जब वो सोते हैं तो खर्राटे निकलते हैं उनमें से, देखो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब वो सो रहे हैं तो आपने देखा होगा किसी ना किसी पर्सन को, बच्चों, साउंड प्रोड्यूस करते हुए, मतलब खर्राटे लेते हुए। तो कुछ इस तरह से ही वो कर रहे हैं उसके जो फादर है, किसके, कीजिया के। कीजिया देखो यहाँ पे लिखा भी है, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड द फादर स्ट्रेस्ड, मतलब वो हमेशा अपनी मदर को रीडिंग करते हुए अपने फादर को हमेशा सोफे पे स्ट्रेस्ड, मतलब फैले हुए सोते हुए देखती है ज्यादातर। ठीक है। सी सेट ऑन स्टूल, अब वो जाती है स्टूल पर जाकर बैठ जाती है और वो अपने पापा को घूरने लगती है, ग्रेवली, मतलब घूरती है थोड़ा सा। हिम अंटिल ही, क्योंकि जब वो खराटे ले, ही वॉक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क द टाइम, देन लुक्ड एट हर। ठीक है, उसके फादर उठ जाते हैं और उठकर फिर टाइम पूछते हैं, किससे, कीजिया से। देन लुक्ड हर, और उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो, कीजिया, अब उससे कीजिया से बोलते हैं कि तुम इस तरह से मत घूरो मुझे, स्टेयर मतलब मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक उल्लू की मतलब कि ब्राउन उल्लू की तरह तुम दिख रही हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन उसकी जो दादी हैं, ठीक है, उसकी जो दादी हैं जब उसे बताती हैं कि उसके फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, एंड सजेस्टेड, और उसे वो सजेस्ट भी करती हैं कि शी वुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि वो उनके लिए एक पिन कुशन बना सकती है एज अ गिफ्ट, मतलब फॉर अ गिफ्ट, उनको अपने फादर को थोड़ा सा रिलेशन को रिलीफ देने के लिए, थोड़ा सा और प्यार बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्लोजनेस बढ़ाने के लिए फादर और डॉटर के बीच में, तो एक गिफ्ट देने के लिए कहती है उसे। तो उसकी जो दादी है, ग्रैंड मदर है कीजिया की, वो, क्योंकि उनके फादर का बर्थडे था, फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक कुशन देने के लिए कहती है जो कि येलो सिल्क से बनाने के लिए कहती है, वो सजेस्ट करती है अपनी जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कीजिया को। ठीक है, ये पार्ट 1 था हमारा, अब हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।